नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों आज के दिन की बात की जाए, एक बहुत ही बड़ी धमाकेदार न्यूज़ देखने को मिल रही है। एक कंपनी ने जुलाई के महीने में दोस्तों बोनस दिया था और अब वो स्पीड देने जा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं एक कंपनी ने इसके पहले जस्ट जुलाई के महीने में गाइस अपना जो स्टॉक का बोनस है वो अनाउंस किया था। हर दो के बदले एक शेयर देने का कंपनी ने फैसला किया था। जी हाँ दोस्तों, ये तो हो गई थी लास्ट मंथ की बात, लेकिन अभी की बात की जाए तो गाइस सितंबर का महीना चल रहा है। तो जुलाई की बात की जाए, जुलाई अगस्त सितंबर, अब गाइस ये कंपनी अपना स्प्लिट भी अनाउंस करने जा रही है। अब देख सकते हैं कि इनके जो बोर्ड ऑफ मीटिंग होने वाले हैं, उस बोर्ड ऑफ मीटिंग का जो एजेंडा है क्या है दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट को लेकर। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एक शेयर होल्डर्स के लिए। तारीख की बात की जाए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि 23 सितंबर को इनके बोर्ड मीटिंग होने वाले हैं, जहां पे कंपनी स्प्लिट को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकती है। कंपनी का नाम क्या है, GRM ओवरसीज लिमिटेड। और दोस्तों स्टॉक के भाव की बात की जाए तो हमें 975 के आसपास दिखाई पड़ता है। और दोस्तों आज के दिन की बात की जाए तो हमें 1% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। कंपनी करते क्या है, कंपनी की बात की जाए बासमती राइस की बात की जाए तो बहुत बड़ा ये प्रोड्यूसर हमें देखने को मिलता है। और स्टॉक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गैस कि इसमें बोनस भी मिला बहुत लोगों को। अब दोस्तों स्पीड मिलने वाला है। तो जी हाँ, जो इसको होल्ड करते हैं तो भाई उनकी लॉटरी लग गई है, बिकॉज एक बार बोनस और स्प्लिट बैक टू बैक मिलने से इनके शेयर्स के नंबर बहुत मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यस दोस्तों, मैंने कंपनी के फंडामेंटल्स चेक भी किए और इसके पहले भी मैंने को बताया था कि कंपनी हमें मेडियोकर देखने को मिलती है। यस, कंपनी का जो डेट है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है, मतलब बहुत ही कम है। लेकिन कंपनी की जो सेल्स है उसमें ऐसा उतनी ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। और इसमें FIS और DIS भी इंटरेस्टेड है, लेकिन मैक्सिमम जो प्रोमोटर के बाद जो पैटर्न है वो हमें रिटेलर की तरफ देखने को मिलता है। एक बार बोनस के बाद हमें एक गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद फिर से तेजी देखने को मिली और अभी की बात की जाए ये अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो जी हाँ, अभी तक दोस्तों जो स्प्लिट की कंफर्मेशन है देखने को नहीं मिली है कि कौन सा रेशियो में होगा। लेकिन जिनके पास ये शेयर हैं उनको भाई लॉटरी लग गया। बैक टू बैक बोनस और स्प्लिट की न्यूज़ के बाद एक शेयर में तेजी तो आई थी, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों अब उनके नंबर ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों मुझे लगता है मार्केट में इससे अच्छे खासे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैं इधर पे जाना पसंद नहीं करूंगा। यस, आपके पास तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मुझे लगता है इस वैल्यूएशन पे गाइस मार्केट में और भी अच्छे खासे विकल्प मौजूद हैं। ICICI बैंक की बात की जाए, इसके पहले मैंने आपको बहुत बार कवर करके बताया था कि ICICI बैंक को लेकर बहुत सारे ब्रोकर्स काफ़ी बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। आज के टारगेट की बात की जाए तो शेर खान ने गाइस 876 के आसपास टारगेट दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, ICICI बैंक एक ऐसी बैंक है जो आपको आने वाले कलों में बहुत ज़्यादा तेज होते हुए देखने को मिल सकती है। हमेशा याद रखिएगा, जो न्यूज़ आती है उस न्यूज़ का इम्पैक्ट एक दिन में नहीं होता है, कुछ महीनों लगते हैं या फिर कुछ 2-4 महीने लगते हैं। इसके पहले आपको मैंने बताया था कि ICICI बैंक की बात की जाए तो एक ऐसी बैंक थी जो HDFC बैंक से बहुत डोमिनेट होती थी। लेकिन अभी की बात की जाए, जिस हिसाब से गाइस ये रिटेल सेगमेंट में काम कर रही है, रिटेल बैंकिंग में काम कर रही है, तो भाई इनको बहुत बूस्ट दे रहा है। और म्यूचुअल फंड का दोस्तों जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे ICICI बैंक में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड हाउसेस इसको लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, अपने ऑल टाइम हाई पे है। मुझे अच्छे से याद है गाइस, कोविड के टाइम में ये 268 का बैंक बन चुका था। गाइस 300-350 के आसपास लिया था और उधर पे ही कंटिन्यू किया था। बीच में गाइस मैंने एवरेजिंग भी की थी। और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जब रैली आएगी तो ये कंपनी आपको बहुत पैसा कमा के दे सकती है। तो मेरे हिसाब से गाइस, अगर आपके पास बैंक पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक नहीं है तो आप HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, SBI बैंक और एक्सिस बैंक को जरूर टारगेट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में ICICI बैंक और HDFC को बैंक में मिला दिया जाए तो 50% का वेटेज है। तो मेरे हिसाब से गाइस ICICI बैंक बहुत ही लॉन्ग टर्म का एक बेट बन सकता है। और लिए हुए हैं तो कंटिन्यू करें, नहीं लिए हुए हैं तो मुझे लगता है कि SIP वे से उठा लें। और धीरे धीरे उसको अगर 20 रुपया 30 रुपया गिरता है, 20 पॉइंट 30 पॉइंट गिरता है, आपकी एडिशन होनी चाहिए। बिकॉज जैसे ही बैंक निफ्टी में कोई रैली आएगी तो भाई ये कंपनी आपको बहुत ही ज़्यादा आने वाले कुछ महीनों में बहुत महंगी देखने को मिल सकती है। I'm pretty much sure आपको याद होगा APL अपोलो में हमने इधर रिसेंटली पोजीशन बनाया था, 1650 का स्टॉक देखने को मिल रहा था। और आपको याद होगा गाइस कि मैंने 1850 का एक फर्स्ट स्विंग के टारगेट दिया था, फॉलोड बाय 2000 का टारगेट। अभी की बात की जाए तो मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए तो गाइस उन्होंने 2050 के आसपास टारगेट दे दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी में बोनस से मिलने वाला है। और ऐसा नहीं है कि मैं बोनस के लालच में गया हूँ, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और स्टील सेक्टर की बात की जाए तो अपने आप में ट्यूब्स जो बनाती है इसमें ये कंपनी बहुत ही अव्वल देखने को मिलती है। पैटर्न की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्रॉमिसिंग चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है। और FIS ने अपने इंटरेस्ट को 0 से 25% के आसपास कर लिया है। तो जी हाँ दोस्तों, फॉर लॉन्ग टर्म अगर आपको स्टील कंपनी में निवेश करना है जिसके अंदर अच्छा खासा बिजनेस मॉडल हो, लो डेट हो और कंपनी आने वाले कुछ महीनों सालों में अपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बढ़ा पाए, तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो इधर पे फॉर लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं। तो गैस अभी भी स्विंग रेट का टारगेट हिट नहीं हुआ है, बट मेरे हिसाब से जो मैंने आपको SL बताया था उस SL को लेके प्ले करें, जो कि
पहले 1450 के आसपास था, अभी की बात की जाए तो प्राइस बढ़ चुका है। आप चाहे तो गैस 1550 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर आपको लॉन्ग टर्म में कोई टिप्स वाले बिजनेस पे निवेश करना है तो इसको स्टडी करके कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो 16 सितंबर को इनके एक्स रेट देखने को मिल रहे हैं, तो 15 तारीख को खरीदेंगे तो ही आप 1:1 का बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और आपने पोजीशन बनाया है तो मुनाफा भी हो रहा होगा। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बनाया है तो प्रॉपर्ली टाइम पे प्रॉफिट बुक कर ले। मेरा दोस्तों जो विजन है बहुत ही लॉन्ग टर्म का है, तो मैं इसको बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ। मैंने कमेंट देखा कि सर आपने आईसीआईसी बैंक को बहुत बार कवर किया, एचडीएफसी बैंक को कवर किया, कोटक से क्या दुश्मनी है? भाई कोई भी दुश्मनी नहीं है। कोटक की बात की जाए अपने आप में ही बहुत ही अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक देखने को मिलती है, और भाव की बात की जाए तो बहुत सही भाव पे है, 1765 के आसपास दिखाई पड़ता है। कोटक की बात की जाए, आपको पता है कि बैंक निफ्टी में इनका जो वेटेज है उसको डाउनग्रेड कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो एएमसी है वो थोड़ा सा दूर होते हैं। बट मेरे हिसाब से कोटक एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है, तो कोटक में अगर आपको निवेश करना है तब ऑफकोर्स सीएमपी मुझे बहुत ही अच्छा बाई लगता है। 1750 तो बिल्कुल भी खराब बाई नहीं है अगर आप इस बाई पे खरीदते हैं। तो उसके बाद अगर 100 पॉइंट गिरता है तो 1650 के आसपास मुझे एमओएस का लेवल दिखाई पड़ता है। बिकॉज एक साइकोलॉजिकल थिंग समझिए, जब बैंक निफ्टी में रैली आएगी तो यही से पार्टिसिपेट करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपने अगर कोटक में निवेश किया है तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार बैंक है, आपको जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन आपने एचडीएफसी बैंक में निवेश किया, ऐसे बैंक पर, तो उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। बात की जाए सेमीकंडक्टर का जो हीट है वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। येस, सेमीकंडक्टर का इशू की वजह से मैंने आज के दिन भी एक वीडियो बनाया था, बताया था डिक्सन जैसे कंपनी को भी इसका हीट फेस करना पड़ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, पूरा जो ऑटो सेक्टर है, जो फेस्टिव सीजन आ रहा है, इसमें एक डार्क लाइट पड़ सकता है बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर इशू। लेकिन कंपनी फंडामेंटली बजाय ऑटो बहुत ही शानदार है। फ्रेश एंट्री की बात की जाए, मुझे सीएमबी बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके पहले मुझे अच्छे से याद है ये स्टॉक 3650 के आसपास आ चुका था, लास्ट वीक की मैं बात बोल रहा हूँ। उसके बाद एक थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ऑटो में निवेश करना है, ये हीरो मोटोकॉर्प खराब कंपनी नहीं है। यस, ईवी के लिए टाटा मोटर्स आप कंसिडर कर सकते हैं, बट यस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। आपको ऑटो में निवेश करना है, डिफरी कंपनी है, तब कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज कंपनी का जो शेयर प्राइस है अपने ऑल टाइम हाई से बहुत डिस्काउंटेड रेट में है, और आप लंबा अगर आप सोच सकते हैं तो ज़रूर निवेश करने का अपॉर्चुनिटी है। लेकिन याद रखिए ऑटो सेक्टर अभी प्रेशर में है, वक्त लग सकता है, वक्त लगेगा, टाइम दीजिएगा तो आपको रिकवरी भी करके दिखा सकते हैं। लेकिन जब तक सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक गैस ऑटो में एक वैसी रिकवरी के चांसेस बहुत ही कम है। बात की जाए एमटीआर टेक्नोलॉजीज, इस पे भी गैस हमने फ्रेश पोजीशन बनाया था। वैसा नहीं है कि जो हमारा पोजीशन है बहुत ही पहले का था, हमने इधर पे बहुत सारे स्टॉक्स में निवेश किया था जो नए नए हैं, जैसे एपीएल अपोलो की बात की जाए, एमटीआर की बात की जाए, और पता है ग्रैनुल्स को दोस्तों हमने ऐड किया था। तो ये सब फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। प्रिसिशन इंजीनियरिंग की बात की जाए, ये टॉप कमांडिंग कंपनी दिखाई पड़ती है। इसरो, डीआरडीओ, राफेल जैसे बड़े क्लाइंट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो पता है Q1 के नंबर्स खराब आने के बाद इसमें गजब की पिटाई हमें देखने को मिली थी, 1250 बजा चुका था, और हमारा जो बाइंग प्राइस है 1000 के आसपास है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी भी हम लोग मोटे मुनाफे में बैठे हुए हैं। ब्रेकआउट से पहले मैंने आपको बताया था आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। और Q2 के नंबर्स दोस्तों, इनके जो मैनेजमेंट है उनकी कमेंट्री एकदम साफ है कि नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। बिकॉज कोविड की वजह से बहुत सारे क्लाइंट लिस्ट में एक कमी देखने को मिली, लेकिन कोविड के एक जो ग्राफ है वो कम हो रहा है। लेकिन यस, थर्ड वेव का एक रिस्क भी है, लेकिन इनके जो ऑर्डर बुक्स हैं वो पहले से बढ़ने की उम्मीद है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट ने बोला था। तो फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत लोगों ने आईपीओ से लिया हुआ था, तो एकदम कंटिन्यू करें। और जिन्होंने हमारी वीडियो से लिया था इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कंपनी छोटी है लेकिन प्रभावशाली है, लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है इसमें काफ़ी ग्रोथ हो सकता है। एस्ट्रल क्या फंसा रहा है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। बिकॉज एस्ट्रल की बात की जाए, प्रिंस पाइप की बात की जाए, पॉलीकैब की बात की जाए, हेवल्स की बात की जाए, वोल्टास की बात की जाए, ये सब ऐसे बिजनेस हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। जो प्राइस की बात की जाए, पाइप्स की बात की जाए, आपको पता है दोस्तों कि पाइप्स में बहुत डिमांड है। लेकिन प्राइस की बात की जाए तो एस्ट्रल थोड़ा प्रीमियम वैल्यूशन में मिलता है मार्केट में। अगर आप एस्ट्रल का पाइप लेने जाएँ तो ये थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन क्वालिटी से भरपूर होता है। तो जी हाँ, इसके पहले दोस्तों इसमें बोनस की न्यूज़ पे थी, और उसके बाद स्टॉक में काफ़ी रैली हमें देखने को मिल चुकी थी। देखिए दोस्तों, इसका कोई गॉडफादर नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई टाटा, बिरला, अंबानी जैसे ग्रुप से ये बिलोंग करता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस कंपनी ने छप्पर फाड़ के पैसे बनाए। क्यों? तो अपने ईपीएस के दम पे 2007 की बात की जाए ये स्टॉक 5 रुपये के भाव पर अवेलेबल था। उसके बाद आपने देखा कि कैसे इसने बहुत पैसे बना के दिए। कोविड क्रैश में कैसे ये स्टॉक 800 के आसपास भी जा चुका था। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, टॉप क्लास के हैं। कोई भी स्टॉक गिरता है तो 15-20% की गिरावट एकदम आम सी बात होती है। लेकिन यस, आप अगर टाइम दीजिएगा, होल्ड करिएगा, कंटिन्यू करिएगा, ऐसे बहुत सारे स्टॉक जो ब्रेकआउट देंगे तो पकड़ नहीं पाइएगा। तो प्रिंस पाइप आप चाहें तो छोटी कंपनी में निवेश कर सकते हैं। एस्ट्रल की बात की जाए तो इसको एसआईपी करिए। लॉन्ग टर्म में गैस पाइप वाले बिजनेस कभी खत्म नहीं होंगे। और जल शक्ति की बात की जाए तो गैस 13,000 का जो प्रोजेक्ट है वो सैनिटेशन को लेके, और जो पाइप है गैस उसको लेके हो सकता है। तो जी हाँ, जल में अगर पाइप की बहुत भूमिका होती है तो मुझे लगता है 2027 तक इनके बिजनेस बहुत ही फ्लरिश कर सकते हैं। तो एकदम कंटिन्यू करें, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। रिलायंस की बात की जाए, एक बहुत ही मेजर ब्रेकआउट इस कंपनी ने दे दिया है। 2400 के भाव के ऊपर अभी कंपनी ट्रेड कर रही है। तो मेरे हिसाब से गैस रिलायंस एक लॉन्ग टर्म का बहुत ही अच्छा बेट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ?
सबको अच्छे से याद होगा, रिलायंस जब 1900 के भाव पे था, बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे थे, और उसके बाद दोस्तों बहुत लोगों ने 2200 बेच भी दिया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो रिलायंस 2400 का स्टॉक हो चुका है। तो गाइस ऐसे कंपनी याद रखिएगा थोड़े स्लो भागते हैं, बिकॉज इनकी जो मार्केट कैप की बात की जाए तो बहुत बड़ी है, 16 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। आने वाले कुछ सालों में दोस्तों वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है। एरामको की डील अगर होती है तो भाई ये 2800 तक भी जा सकता है इतना शॉर्ट टाइम में। तो याद रखिएगा, रिलायंस की बात की जाए, फिर कोई कंपनी की बात की जाए, अगर निफ्टी के टॉप 5 कंपनी में निवेश करते हैं तो टाइम दीजिएगा। हमारे पास भी दोस्तों ये बहुत ही पहले से है, और एकदम हम लोग इधर इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं, बिकॉज इनके जो बिजनेस है जियो और रिटेल आने वाले कुछ सालों में ये बहुत तेज़ी से बढ़ने के चांसेस हैं। क्लीन साइंस की बात की जाए, इसके पहले मैंने इसको कवर किया था, बताया था कि R&D में बहुत ही अच्छा ब्रेक थ्रू इसको मिल रहा है। HL सीरीज़ में कंपनी अब उतरेगी, तो मेरे हिसाब से गाइस इधर पे एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने का मौका हो सकता है। आज के भाव की बात की जाए तो हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। कोई भी केमिकल कंपनी याद रखिए, कोई बड़ा R&D में ब्रेक थ्रू होता है तो उसका इंपैक्ट जरूर पॉजिटिव हो सकता है। बहुत सारे ब्रोकर्स की मानी जाए तो गाइस बहुत सारे ब्रोकर्स का मानना है कि 1800 जा सकता है, बहुत सारे ब्रोकर्स का मानना है कि 2000 जा सकता है। बट मेरा मानना है गाइस कि कंपनी लॉन्ग टर्म में 2000 क्या 5000 को भी टच कर सकती है, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स में काफ़ी दम है। तो अगर आपने निवेश किया हुआ है तो निवेश कंटिन्यू करें, और निवेश करना चाहते हैं, आपको लगता है कि बहुत सारे केमिकल की जो कंपनी हैं वो बहुत महंगे हो चुके हैं, तो जी हाँ, आप क्लीन साइंस पे सोच सकते हैं। कंपनी को एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला है R&D के पर्पज से। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म इसमें अच्छा खासा ग्रोथ विजिबल है, तो आपको जरूर कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही टॉप क्लास के हैं। हैप्पीमेंट की बात की जाए, ASM लिस्ट के आने के बावजूद भी इसमें उतनी गिरावट देखने को नहीं मिली जितना मार्केट में अनुमान था। बहुत लोग तो बोल रहे थे कि 1000 नीचे जाएगा, बट मैंने आपको बताया था स्टॉक का टॉप और बॉटम किसी को पता नहीं होता है, और बहुत लोगों ने टॉप पे बेच दिया था और बॉटम में भी खरीद लिया था। तो यही होता है, और बहुत लोगों ने क्या किया था, बॉटम में बेच के और टॉप में खरीदने की कोशिश की थी। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। आज के कारोबार की बात की जाए तो वो 1.5% की गिरावट थी। अब देख सकते हैं कि जिन्होंने एकदम लॉस से बेचा या फिर थोड़ा सा माइनर प्रॉफिट बुकिंग किया, उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो स्टॉक का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो मैंने कमेंट बॉक्स में देखा कि सर कहाँ पे एंट्री करें, जब एंट्री करने का मौका था तो मैंने उधर पे बताया भी था कि आप SIP करें, और उसमें अभी बोलता हूँ कि जो कंपनी अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग है, ASM लिस्ट में है, तो आपको उसको फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि 3 महीना में ASM लिस्ट की वजह से वॉल्यूम बहुत ड्राई होते हैं, तो आपको SIP करने का एक लंबा मौका मिलता है। तो ये सब कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है, बिकॉज इनकी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है 20% के आसपास है। यस, बेस्ट बैंक लेवल की बात की जाए तो बीच में कैसे 1300 के आसपास भी जा चुका था, उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। रखिएगा, फोमो मत आइएगा, कंपनी पसंद है, लंबे अरसे के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो ऐसे भी प्लान करें। 1-2 स्टॉक टॉप पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि टॉप पे आपको 100-200 स्टॉक खरीदने की मैं बात बोल रहा हूँ। हर एक 50-60 के पॉइंट में अगर गिरावट होती है तब को ऐड करना है, और लॉन्ग टर्म तो बने रहना है, और लिए हुए हैं तो कंटिन्यू करें। आपने देखा है कैसे बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया था कि सर इधर पे ये 1100-1000 जाएगा, लेकिन उसके विपरीत गाइस इसमें कोई फॉल हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए जो अच्छी कंपनी होती है वो बहुत ही कम गिरती है। तो कंपनी अब रिकॉग्नाइज हो चुकी है, लॉन्ग टर्म मुझे लगता है ये बहुत अच्छी IT किंग बन सकती है। सबसे गाइस मैंने अपना अनबायस्ड ओपिनियन दे दिया, एकदम कंटिन्यू करें, और निवेश करना चाहते हैं, कंपनी अच्छी लगती है, इनका बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं तो ही भैया SIP करिए, और धीरे धीरे उठाइए। 12 से 18 महीना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिकॉज स्टॉक मार्केट है, मौका मिलते रहते हैं। तो कंपनी अच्छी है तो आप चाहें तो इसको ट्रैक कर सकते हैं, और SIP के वे में निवेश भी कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चलिए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।